70 सालों में भारत की क्या स्थिति दुनिया में रही है, ये किसी से छिपी नहीं हुई है। भारत को सपेरों का देश कहा जाता आ रहा है और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, भारत विकास कर रहा है, भारत विश्व गुरु बन रहा है, दुनिया को राह दिखा रहा है, तो कांग्रेस ये पचा नहीं पा रही है। लगभग 60 सालों तक कांग्रेस और गांधी परिवार ने भारत पर राज किया, लेकिन भारत को सिर्फ और सिर्फ समस्याओं से ही नवाजा है। विभाजन कराकर पाकिस्तान बना दिया, परमानेंट एक दुश्मन तैयार कर दिया, तो हमारे भूभाग को चाइना को दे दिया। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चंद्रयान 3 सफल हुआ है, तो उसका भी क्रेडिट नेहरू को दे दिया गया, वो भी कांग्रेस की तरफ से। जी हाँ, दूसरे वहीं इनके मिनिस्टर जो हैं वो चंद्रयान 3 की सफलता पर, जो यात्री चांद पर गए हैं, उन्हें वो सलाम कर रहे हैं। राजस्थान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनका बयान क्या है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कांग्रेस की तरफ से किस तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। एक ट्वीट जो है कांग्रेस के ट्विटर हैंडल, ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल है, उससे किया गया है और लिखा गया है कि चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई। भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को देखते ही पंडित नेहरू ने इसरो की नींव रखी थी। ये उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अब जैसे ही कांग्रेस ने नेहरू को क्रेडिट देते हुए ये ट्वीट किया, बीजेपी समर्थक भड़क गए। उनका ये कहना है कि पिछले 40 दिनों से कांग्रेसी तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चंद्रयान 3 की सफलता से क्या लेना देना, तो फिर उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे नेहरू का इससे क्या लेना देना। जनता के पैसे से ही अगर उन्होंने संगठन बनाया भी, तो वहां पर वैज्ञानिक काम कर रहे थे, कोई नेहरू तो काम कर नहीं रहे थे। और अगर आज ये सफलता मिली है तो वो हमारे वैज्ञानिकों ने काम किया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसकी वजह से मिली है। नेहरू ने तो उस वक्त काम किया नहीं, उस वक्त तो वैज्ञानिक काम कर रहे थे, जैसा कि कांग्रेसियों का लॉजिक था। इसके साथ ही समर्थक कुछ ये भी कह रहे हैं कि 1964 में तो नेहरू की मौत हो गई थी और 1969 में इसरो का गठन हुआ। फिर कांग्रेसियों ने ये कहा कि नहीं जी, हमारा तो जो संगठन था इसरो, वो तो 1962 में ही नेहरू जी ने गठित कर दिया था, 2 साल बाद वो मर गए और उसी की वजह से 2 साल में ही इतना ज्यादा नेहरू ने उस पर काम कर दिया था कि आज चंद्रयान 3 जो है वो सफल हो पाया है। तो उनके कुछ इस तरीके के तथ्य हैं। अब दोनों आपस में सोशल मीडिया पर भिड़ रहे हैं, लेकिन वहीं पर एक ऐसा बयान सामने आया कांग्रेस के एक मिनिस्टर का, जिसने राहुल गांधी को फिर से फेल कर दिया। जी हाँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं राजस्थान के अशोक चंदना। उनका ये कहना है कि बहुत ही अच्छी खबर है, चंद्रयान 3 अगर सफल होता है, यानी कि उन्होंने सफलता से पहले ही बयान दे दिया था, चंद्रयान 3 अगर सफल होता है, उनका ये कहना था, तो जो भी यात्री चंद्रमा पर गए हैं मैं उन्हें सलाम करता हूँ। तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूँ। स्पोर्ट्स मिनिस्टर है राजस्थान के, भारी भरकम नेता हैं और नॉलेज ढाई आने का भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का। और इन्हें पढ़े लिखे नेता चाहिए, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री चाहिए, पढ़े लिखे नेता चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने पार्टी में गधों की जमात भर रखी। और इनकी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा तो तमाम जो इनकी प्रवक्ता हैं वो टीवी पर आकर ज्ञान झाड़ती हैं, तो वो तो अलग ही बात है, कहाँ ये कैसे करते हैं। हम आ जाते हैं उन नेताओं पर इनके जो चाइना के गुलाम हैं, चाइना के चंगुलों में फंसे हुए हैं। 2008 में इन्होंने क्या समझौता किया, उसका तो आज तक खुलासा नहीं हुआ। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने क्या समझौता किया, मोदी सरकार में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस समझौते को सामने ला पाए। लेकिन इन्होंने चाइना से जो पैसे हैं वो इस तरीके से इस कदर ऐंठे हैं कि आज चंद्रयान 3 की खुशी पर भी इनको कुछ ना कुछ ऐसा सूझ रहा है कि ये आज भी, जब दुनिया पूरी खुश है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रही है और हमारे देश की तरफ देख रही है, तब इनको मिर्ची लग रही है। जो भी देश में हुआ उसका क्रेडिट इन्होंने नेहरू को दे दिया। वो जमीन में कभी काम करने नहीं आए, लेकिन उसके बाद भी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में कुछ हुआ तो उसमें प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। वो तो वैज्ञानिकों ने किया, वो तो डॉक्टरों ने किया, वो तो वो ने किया, लेकिन इनका पूरा जो खानदान है वो भारत में सब कुछ करने के लिए जिम्मेदार। अब कांग्रेस के चाइना के चंगुल वाले नेता इतना ज्यादा दुखी हैं, इतना ज्यादा व्याकुल हैं चंद्रयान 3 की सफलता से, क्योंकि ये तो उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि जैसे चंद्रयान 2 हुआ था वैसे ही होगा और फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर से तंज कसेंगे और पाकिस्तान के साथ मिलकर मजाक बनाएंगे जैसे हमने उस वक्त किया था। इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, चंद्रयान 3 सफल हो गया और इसीलिए अब ये सोशल मीडिया पर पनौती ट्रेंड करवा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही देश के बाहर गए
वैसे ही देखो चंद्रयान 3 जो है वो सफल हो गया। अब कहीं ना कहीं दुख दर्द जो है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही, और लगातार ये नेहरू को क्रेडिट दिए जा रहे हैं। इनके जितने भी नेता हैं आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, नेहरू जी ने 1962 में इसरो की स्थापना कर दी थी और इसीलिए आज चंद्रयान 3 जो है वो सफल हुआ है। उनकी तो आंखें जो थी वो बहुत दूरदर्शी थी, आज तक का उन्होंने भविष्य देख लिया था। 2 साल में नेहरू ने ऐसा क्या कर दिया था कि भाई आज चंद्रयान 3 सफल हो गया। अगर इतना ही किया होता तो चाइना हमसे आगे ना निकलता, हम चाइना से आगे निकल रहे होते। और अगर नेहरू इतने ही दूरदर्शी होते तो आज हम अमेरिका को भी पीछे करके और आगे निकल चुके होते, लेकिन नहीं कर पाए। भारत इतना पीछे, हर चीज में पीछे, समस्याएं ही समस्याएं, कहीं मणिपुर में तो कहीं कश्मीर का मुद्दा ही मुद्दा, चारों तरफ इन्होंने विवाद खड़ा कर रखा था। और उसी विवाद के चलते ही इनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उसी के भेंट चढ़े हैं, चाहे खालिस्तान हो और चाहे तमिल से हो, सारी प्रॉब्लम इन्हीं परिवार की देन है। मेरे प्यारे देशवासियों, चंद्रयान 3 की सफलता प्रत्येक भारतीय की सामूहिक सफलता है। हम सब के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ भारतीयों ने अपने 6 दशक पुराने अंतरिक्ष कार्यक्रम में आज एक और उपलब्धि देखी। हम अपने वैज्ञानिकों, स्पेस इंजीनियर्स, रिसर्चर्स और इस मिशन को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों की लगन, कड़ी मेहनत और समर्पण को सलाम करते हैं। 2008 में जब चंद्रयान 1 मून इम्पैक्ट प्रोब MIP भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लेकर चंद्रमा पर उतरा तो भारत चंद्रमा की सतह पर किसी वैज्ञानिक उपकरण को उतारने वाला चौथा देश बन गया था। आज चंद्रयान 3 के माध्यम से हमने दुनिया के सामने अपनी शानदार वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। ये उपलब्धियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के विजन का प्रमाण है, जिन्होंने इस बात पर जोर दिया साइंटिफिक टेम्पर ही एक स्वतंत्र राष्ट्र के विकास की भावना को आगे बढ़ा सकता है। उनके लिए विज्ञान लोगों के लिए जीवन में तेजी से बदलाव लाने का प्रमुख साधन था। भारत के अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी इस भावना को आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट मिशन हो या राकेश शर्मा की स्पेस यात्रा या फिर उसके बाद के अन्य मिशन हो, भारत ने स्पेस रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में एक लंबा और सफलतापूर्वक सफ़र तय किया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विश्व शांति और भाईचारे को आगे बढ़ाने में विश्वास किया है। आज विक्रम लैंडर का चंद्रमा की सतह पर उतरना शांतिपूर्ण और वेलफेयर उद्देश्यों के लिए विज्ञान का उपयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि है। सबको मुबारकबाद, सबको बधाई। जय विज्ञान, जय हिंद।